दोस्तों, क्या आपको पता है कि मैगी को फैक्ट्री से लेकर आपके किचन तक पहुंचने में किन किन रास्तों से होकर गुजरना पड़ता है। और जो चिप्स आप खाते हो वो आलू के कटाई से बनते ही नहीं, बल्कि उन्हें बनाने का प्रोसेस कुछ और ही होता है। क्योंकि आज ये वीडियो आपके होश उड़ाने वाली है। आज हम आपको दिखाएंगे डेली लाइफ की प्रोसेस में खाए जाने वाले डिफरेंट टाइप के फूड के बारे में पूरी जानकारी कि उन्हें फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है। आज का टेस्टिंग और इंटरेस्टिंग वीडियो शुरू होने से पहले आपसे बस एक ही अनुरोध है कि वो जो बेल आइकन के बगल में लाल कलर की बटन है उसको प्रेस कर दीजिए। उसके कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लगेंगे। तो नंबर 1 पर है कैंडीवा। दोस्तों, आपने 5 स्टार के ऐड को तो जरूर देखा होगा। ये शायद उसे खाया भी होगा, लेकिन आपको पता नहीं है कि उसे फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है। उसको बनाने के लिए वो शुगर, कोकोनट ऑयल, मोलेसिस और कॉटन शुगर का प्रयोग किया जाता है। फिर वो सारी सामग्री को ऐड करके 8 से 10 मिनट तक गर्म करते हैं। इसके बाद सारे सिरप को एक बड़े से बर्तन में डाला जाता है और पिछली बार जो कैंडी बची हुई थी उसको भी इसी में ऐड किया जाता है। बाद में इस मिश्रण को एक बड़े से स्टील के प्लेटफॉर्म में डालकर एक दूसरे में मिक्स किया जाता है। इसके बाद इसे स्ट्रेचर मशीन में डाल दिया जाता है और ये इसे 5 मिनट तक स्ट्रेच करता है। इसके बाद गरम पीनट बटर को इस कैंडी में सही मात्रा में डाला जाता है। बाद में इस बड़ी लेयर को बेलन का आकार दे दिया जाता है, जो आगे चलकर एक चॉकलेट बार का साइज ले लेता है और फिर मशीन हर 5 इंच पर एक कट मार्क लगाती है और फिर उन बार्स को कन्वेयर की मदद से हॉट चॉकलेट के नीचे ले जाया जाता है। फिर इन्हें पैक करने वाली मशीन की मदद से पैक करके मार्केट में भेज दिया जाता है। दोस्तों, नंबर 2 पे है हॉट डॉग। हॉट डॉग के बारे में बताने से पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज कर दीजिए। दोस्तों, अब आते हैं हॉट डॉग पर। इसका नाम आपने कभी न कभी जरूर सुना होगा या फिर कभी न कभी इसे खाया भी होगा। दोस्तों, इस चीज से बनाए गए प्रोडक्ट अमेरिका में काफी ज्यादा फेमस हैं। तो चलिए जानते हैं कि इस हॉट वाले डॉग को कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले कच्चे मांस को एक ग्राइंडर में डाला जाता है, जो उसे एक सांचे में बाहर पुश करता है। इसके बाद इसमें नमक, ग्राउंडनट और आटे जैसी चीज को मिलाया जाता है। बाद में इसमें पानी मिलाया जाता है ताकि वो कड़क ना हो। इसके बाद इसमें एक कॉर्न सिरप को भी डाला जाता है ताकि ये एक पेस्ट में तब्दील हो जाए। उसके बाद इसे एक मशीन से गुजारा जाता है, जो इसे हर 5 इंच में कट करके प्लास्टिक की थैलियों में भेज देता है। ये प्रोसेस इतनी फास्ट होती है कि ये मशीन मिनटों में हजारों हॉट डॉग्स तैयार कर लेती है। बाद में इन बड़ी चेयर्स को एक मशीन में डाला जाता है। उसके बाद इन्हें गर्म पानी से धोया भी जाता है। इसके बाद इनके ऊपर से इन प्लास्टिक कवर को निकाला जाता है और इन्हें पैक करके बेचने के लिए भेज दिया जाता है। इसके बाद दूसरे नंबर पर है पोटैटो चिप्स। इससे पहले रुकिए दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि इन कंपनियों द्वारा बनाए गए ये चिप्स एक ही आकार में और इतने सही कैसे होते हैं? तो चलिए आज हम इनका पर्दाफाश कर ही डालते हैं। दोस्तों, ये चिप्स बनाने में पूरे आलू का इस्तेमाल ना करके बस स्टार्च का इस्तेमाल करते हैं। इस चिप्स के प्रोसेस में आलूओं को उबालकर उनको पीस कर बनाया जाता है। इसे बनाने के लिए वे स्टार्च में पानी भी मिक्स करते हैं। इसके बाद कन्वेयर बेल्ट के जरिए दूसरे प्लेटफॉर्म में ले जाया जाता है। बाद में 4 टन जैसी ताकत से इस मिश्रण को एक शीट में तब्दील कर दिया जाता है। बाद में रोलर से कटर इन्हें चिप्स की साइज में कन्वर्ट करते हैं और बचे हुए हिस्से को बाजू में निकाल लिया जाता है और बचा हुआ पेस्ट फिर से शीट बनने के लिए वापस मशीन में चला जाता है और कटे हुए चिप्स को फ्रायर में से होकर गुजारा जाता है। फ्रायर में डालने से पहले इन चिप्स को कोन कैप वाले सांचे में से होकर गुजारा जाता है, जिसकी वजह से इनका आकार एकदम परफेक्ट रहता है। बाद में इसे एक कन्वेयर बेल्ट से दूसरे कन्वेयर बेल्ट में डाला जाता है।
इसके बाद आता है इसका सबसे जरूरी हिस्सा, जिसकी वजह से चिप्स का स्वाद इतना बढ़िया होता है। कन्वेयर बेल्ट में चलते चलते ही कंपनियां इसमें अपना सीक्रेट मसाला छिड़क देती हैं। इसके बाद मशीन इन्हें खुद ही सही हिस्सों में काट कर पैक कर देती है और हर पैकेट को बड़ा और ज्यादा अच्छा दिखाने के लिए उसमें नाइट्रोजन गैस भी भर दी जाती है, ताकि चिप्स कुरकुरे रह सके और उसके बाद दिखने के लिए इसे मार्केट में भेज दिया जाता है। दोस्तों अब आई आपकी फेवरेट मैगी की बारी। दोस्तों ये कंपनी सिर्फ 2 मिनट में नूडल्स को तैयार करने का दावा करती है, पर मुझे नहीं लगता कि आप इसे 2 मिनट में बना लेते होंगे। अगर आपने इसे 2 मिनट में बनाया है तो कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। जरा हमें भी तो पता चले कि मैगी को सिर्फ 2 मिनट में कितने महान योद्धाओं ने बनाया है। पर ये तो रही मैगी को पकाने की बात, लेकिन क्या आपको पता है कि इन नूडल्स को फैक्ट्रियों में कैसे बनाया जाता है? मैगी को फैक्ट्रियों से लेकर आपके किचन तक के रास्ते में गुजरने के लिए किन किन रास्तों से गुजरना पड़ता है, तो आइए जानते हैं कैसे बनती है। सबसे पहले आटा, मैदा, पानी और कई केमिकल्स को एक साथ डालकर मशीन में मिक्स किया जाता है। इसके बाद इसे एक चैम्बर में डालकर इसे अच्छी तरह से गूंदा जाता है और फिर इस बात का खास ख्याल रखा जाता है कि इसका आटा गीला ना हो जाए। फिर गूंदे हुए आटे को 2 बेलन के बीच से गुजारा जाता है, जिससे इस मिश्रण के आटे की जिगजैग शीट तैयार की जाती है। इस आटे की शीट को और भी कई मशीनों से होकर गुजारा जाता है। इसके बाद इनकी शीट और भी पतली हो जाती है और अंत में इनकी शीट को कटर की मदद से मैगी शेप में कट कर दिया जाता है, जहां इनके आगे लगे कटर्स इन नूडल को समान भाग में काटते रहते हैं। फिर कन्वेयर बेल्ट के जरिए आगे इन्हें दूसरी मशीन में डाला जाता है, जहां पर लगे कटर्स इन्हें पैकेट में भरे जाने लायक बराबर हिस्सों में काट देते हैं। इसके बाद इन नूडल्स को ड्राई किया जाता है और अंत में ये पैकिंग के बाद आपके किचन में जाने के लिए तैयार हैं। तो कुछ ऐसा होता है इन सब चीजों को बनाने का सफर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब करके चैनल को जाइएगा।